हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। मोबाइल नंबर 91 40 48 21 04 99 35 67 37 44 93 365 24 24 4। आज हम लोग आर्सेनिक अल्वा 200 के पार्ट 5। जब हम विधान तंतुओं पर आते हैं तो हमें सर्वत्र आर्सेनिक के लक्षण मौजूद नज़र आते हैं। इसका रक्त पर भी असर होता है, जिस कारण विषाक्त परिवर्तन होते हैं और शरीर में उद्भेद, नीलिमा रोग, आल्पिन की नोक की तरह के रक्तस्रावी दाग उभर आते हैं। बर्निंग में इसका आक्रमण सिराओं पर भी होता है। सिराओं में आग की तरह जलन पैदा होती, जो रात में बढ़ जाती है। स्नेही झिल्लियों भी इसके आक्रमण से बच नहीं पाती, क्योंकि इसके प्रभाव से ही उनमें बहुत अधिक स्नेहिल स्राव होने लगता है। ग्रंथियों पर इसका असर पड़ता है, गांठ कड़ी हो जाती है और में मवाद पैदा हो जाता है। यह अस्थि वेस्ट पर भी अपना असर दिखाती है। संधियों पर भी यह आक्रमण करती है। इसी कारण से पीली सूजन, जलन करने वाला दर्द उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी पानी में भी आर्सेनिक आ जाता है तो उसमें हाथ पैर एकदम पीला होने लगता है। यह अस्थि वेस्ट पर भी अपना असर दिखाती है। संधियों पर भी यह आक्रमण करती है और इसी कारण से पीली सूजन, जलन करने वाला दर्द उत्पन्न हो जाता है। इससे जलन करने वाला सूल बेधने की तरह दर्द वाली प्रदायक सूजन उत्पन्न होती। सारे शरीर की त्वचा पीले रंग की, मोम या मिट्टी के रंग की तरह का शोथ उत्पन्न हो जाता है तथा रोगी को बहुत प्यास लगती है। एपिस में प्यास नहीं रहती है। एपिस दवा आर्सेनिक अल्वा का उल्टा काम करती है। रोगी बहुत तेज़ी से दुबला होता जाता है। शिशु रोगी का दुबलापन बढ़ता जाता है। इसमें छाले पड़ जाते हैं जो चौड़ाई में बढ़ते जाते हैं। जख्मों में ऐसी जलन होती है जैसे रोगी आग से जल गया। इसमें कैंथेरिस 30 भी आग से जलने में, किसी को आग लग जाए तो उसमें कैंथेरिस 30 एक बाल्टी पानी में डाल के उसको नहला देने से बहुत जल्दी लाभ तुरंत मिलता है। न भी नहलाए तो जहाँ जहाँ जल रहा है तुरंत पानी में घोल के छिड़क दे। रोगी बहुत तेज़ी से दुबला होता जाता है। शिशु रोगी का दुबलापन बढ़ता जाता है। उसमें छाले पड़ जाते हैं जो चौड़ाई में बढ़ते जाते हैं। जख्मों में ऐसी जलन होती है जैसी रोगी आग से जल गया। निद्रा में भी रोगी को दर्द महसूस होता रहता है। स्राव की मात्रा कम और अधिक दोनों ही हो सकती है। जख्म का भीतरी भाग नीले या काले रंग का हो सकता है। घातक फोड़े दूषित व्रत में आग की तरह जलन होती है। त्वचा ठंडी नीले रंग की और कागज की तरह सूखी, जिससे पपड़ियाँ छूटती रहती हैं। जिस स्थान पर पीड़ा होती है वह काला हो जाता है और उसमें आग की तरह जलन होती है। गर्मी पहुँचने पर सड़न या गलन रुकती है और गर्मी से बढ़ती है। सिकेलिकार्ड 30 या 200 लेने से गर्मी पहुँचने पर सड़न या गलन रुकती है। चमड़ी कागज की तरह खुश्क हो जाती है और सूखी पपड़ी युक्त हो जाती है। इस औषधि में स्किन रोग में, चर्म रोग में प्रायः खुश्क पपड़ी युक्त होते हैं और उनमें हमेशा रोगी को जलन होती रहती।
आर्सेनिक अल्बा 200 इन 4 श्रेष्ठ औषधियों में से एक है जो उद्मेद के लुप्त हो जाने और एक्जिमा के दब जाने पर उभरने वाले रोगों में लाभकारी रहती है। विधान तंतुओं को प्रभावित करने वाली उन सभी बीमारियों का नाम गिनाना इस पुस्तक में संभव नहीं जिनमें आर्सेनिक लाभ करती है। ऐसा करना न तो हमारा उद्देश्य है और न यहाँ पर संभव। इन सब बातों के बावजूद एक बात पूरी तरह ध्यान में रख लेनी चाहिए कि आर्सेनिक अल्बा 200 सभी रोगों की दवा नहीं है। अन्य औषधियों की तरह समान लक्षण मिलने की दशा में ही इसका प्रयोग करना चाहिए। लक्षण मिले बिना इसका प्रयोग करने पर असफलता निश्चित है। बेचैनी, जलन, विषाद आदि रात में रोग बढ़ता है। ये 4 आर्सेनिक अल्बा के 200 के सबसे महत्वपूर्ण एवं मार्गदर्शक लक्षण हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।